हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, वो सारे प्रश्न इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं अर्थशास्त्र में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो सारे आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले हमने जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे भूगोल विषय के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो हमने पिछले वीडियो में देख लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अर्थशास्त्र विषय के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो इसमें जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मैं ऐसे ही प्रश्न बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं या एग्जाम में महत्वपूर्ण। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी जो अर्थशास्त्र वाली जो पुस्तक है उसमें 4 अध्याय है। उनमें से चौथा अध्याय हमारे नहीं आएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी ये तीनों ही अध्याय हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। और यानी पालमपुर की कहानी, संसाधन के रूप में लोग और निर्धनता एक चुनौती, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, ये तीनों जो चैप्टर है इनसे हमारे प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं और किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। ये देखिए, केवल अनुमान है इससे रिलेटेड प्रश्न का, तो आप सारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो जरूर देखें, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन है या जिनमें आपको दिक्कत है वो क्वेश्चन में हम अगले वीडियो में हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न जो हमारे पहले चैप्टर का है, पालमपुर की कहानी, गाँव की कहानी। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, हरित क्रांति ने किसानों को किस चीज़ को पेश किया, यानी हरित क्रांति ने, देखिए ये थोड़ा टाइपिंग में रह गया है, हरित क्रांति ने किसानों को किस प्रकार की फसलों में हरित क्रांति को अपनाया गया था। तो इसका सही उत्तर है, अपना समय ज़्यादा बर्बाद नहीं हो, डायरेक्ट मैं आंसर बोलूँगा, तो इसका सही उत्तर है गेहूं और चावल की खेती में हरित क्रांति का प्रयोग किया गया था। हरित क्रांति से गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति से रिलेटेड प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो हरित क्रांति वाला जो प्रश्न है, हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति किसे कहते हैं, तो इसको आप जरूर देखें। इस अध्याय का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न है, खेती के नए तरीकों की जरूरत क्या है, यानी खेती करने के लिए, जो मॉडर्न तरीके से खेती करने के लिए किस प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होती है। कम भूमि, अधिक पूंजी, मशीनरी, उपयुक्त सभी। तो देखिए, इसका सीधा सा उत्तर है उपयुक्त सभी। जहाँ पर उपयुक्त सभी या ऑल ऑफ दीज वाला जो ऑप्शन आता है, ज़्यादातर मामलों में वो सही होने की संभावना रहती है, तो यहाँ सीधा उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कार्यशील पूंजी का अर्थ है, यानी कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं। ये छोटा सा प्रश्न भी आ सकता है, एबेसेदे में भी आ सकता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी आ सकता है। तो जो कार्यशील पूंजी है वो किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कच्चा माल और हाथ में जो पैसा होता है जिससे कोई भी उद्योग धंधा लगातार चल सकता है, आगे चलता रहता है, यानी जो पूंजी उपयोग में आती है उसे कहते हैं कार्यशील पूंजी। अब आगे देखिए, अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक श्रम अवशोषित करने वाला क्षेत्र है, यानी कौन सा क्षेत्र जिसमें भारत के सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, माध्यमिक, कौन सा है, निजी क्षेत्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र। यानी भारत में सबसे ज़्यादा लोग कौन से क्षेत्र में काम करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं, जिसके बारे में बता चुका हूँ। वो सारे व्यवसाय, वो सारे जो कार्य है जो प्रकृति से संबंधित होते हैं वो सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे कृषि है, पशुपालन है, मछली पालन, खनन है, ये सारे जो काम है ये सारे किस में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और सबसे ज़्यादा, जैसे कि आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा लोग खेती करते हैं, तो खेती प्राथमिक क्षेत्र का ही उदाहरण है, इसलिए सबसे ज़्यादा लोग किसमें कहाँ काम करते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। विनिर्माण, पर्यटन, वानिकी और संचार, यानी कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। जो मैंने बताया प्राथमिक क्षेत्र में, यानी जो सीधा प्रकृति से संबंधित है, जिसमें मानव को किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती और सीधा उसका उपयोग किया जाता है, वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। जो मैंने अभी बताया था, कृषि है, पशुपालन है, मछली पालन है, वानिकी है, ये सारे किस में आते हैं, प्राथमिक में आते हैं, तो इसका सीधा उत्तर आ रहा है वानिकी। अगला प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र में शामिल है। देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, या इनके बीच में अंतर बताइए। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर याद कीजिए। अब बात करते हैं तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में जो सीधा प्रकृति से संबंधित
जो होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। और द्वितीयक क्षेत्रक में जो प्राथमिक क्षेत्र का कच्चा माल यूज करके उसको हम आवश्यकता अनुसार अपना उसका रूप बदल के हम यूज करते हैं, जिसमें बड़े बड़े कारखाने जो आते हैं वो, जैसा कि प्राथमिक क्षेत्र में मैं एक आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। वैसे अपन यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्रक में जैसे हम गन्ने की खेती करते हैं तो गन्ना बोना एक तरह से क्या है, प्राथमिक क्षेत्रक है। फिर उस गन्ने को हमें गुड़ की आवश्यकता है या शक्कर की आवश्यकता है, उस गुड़ से हम शक्कर बनाते हैं तो उसको मिल में भेजा जाता है, शुगर मिल में भेजा जाता है, वहाँ पर उसका गुड़ और शक्कर बनती है। तो गुड़ से मतलब गन्ने से शक्कर बनना, ये कौन सा है, द्वितीयक क्षेत्रक है। यानी इसमें बड़े बड़े जो मशीनरी क्षेत्र है, बड़े बड़े उद्योग धंधे वो द्वितीयक क्षेत्रक में आते हैं। और तृतीयक क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई कच्चा माल नहीं बनता या किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं बनती, इसमें उस वस्तु को मार्केट में बेचने से संबंधित सारी व्यवसाय चीज़ें आती है। जैसे इसमें संचार हो गया, बैंक है, चिकित्सा है, बीमा, यानी किसी चीज़ की निर्माण नहीं होता, सेवा से रिलेटेड जो सारे जो व्यवसाय है वो इसमें आते हैं। अपने हो गया परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, ये सारे तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो इसमें क्या आएगा, इसका सही उत्तर है, देखिए मत्स्य पालन, ये प्राथमिक व्यवसाय का प्राथमिक क्षेत्र में आता है। व्यापार, ये भी इसको भी हम द्वितीय क्षेत्र में लेते हैं। व्यापार से रिलेटेड जो गतिविधियाँ वो सारी तृतीय गतिविधियों में आती है। खनन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और स्वास्थ्य ये आता है तृतीय क्षेत्र में आता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं बनती, यानी जो वस्तु बनने वाले जो क्षेत्र है, प्राथमिक में कृषि ये आ गया, द्वितीयक में बड़े बड़े जो कल कारखानों में वस्तुएं बनती होता है, और तीसरे में सेवा क्षेत्र के यानी सेवा से रिलेटेड सारे काम आते हैं। तो इसका सही है। अब आगे हम देखते हैं ये द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है, निम्न में से कौन द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। देखिए इसमें कुक्कुट पालन ये प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। विनिर्माण ये क्या है, ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा। जबकि परिवहन और उत्खनन भी प्राथमिक में आएगा। परिवहन ये देखिए इसमें कोई वस्तु नहीं बन रही है ना, तो ये तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। और द्वितीय का आएगा हमारे विनिर्माण, यानी किसी वस्तु का निर्माण करना, ये आता है। आगे देखते हैं, भारत में कौन सा सामाजिक समूह गरीबी के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है, यानी गरीबी सबसे ज़्यादा किस समूह में है। तो देखिए इसका सीधा उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मैंने आपको पहले भी बताया, जहाँ पर ज़्यादातर मामलों में उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज वाला जो आंसर होता है वो सही होता है, तो आप ये देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, देखते हैं, निम्न में से कौन उच्च गरीबी दर के लिए जिम्मेदार है। व्यक्ति गरीब है ना, तो गरीबी की उच्च दर है, उसके लिए कौन सी चीज़ें जिम्मेदार है। तो इसका सीधा उत्तर देखें तो देखिए, पहला भारी आय असमानता, आय में असमानता है, भूमि का असमान वितरण, भूमि सुधारों की क्रियान्वयन का अभाव, ये सारे कारण हैं जिनसे गरीबी की जो उच्च दर है वो बनी हुई है। तो इसका सीधा उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अब हम ये तो थी हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे। अब हम जो हमारे लघुत्रात्मक या जो निबंधात्मक प्रश्न है उनकी बात करते हैं। अब देखते हैं, पहला जो पालनपुर की कहानी, उससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं कि पालनपुर में मुख्य रूप से वहाँ के लोग किस व्यवसाय में लगे हुए हैं, या ये पूछा जा सकता है, या क्या सिंचाई के तहत क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, या ये पूछा जा सकता है कि आपके क्षेत्र की कौन सी गैर कृषि उत्पादक गतिविधियां हो रही है, उसकी सूची बनाइए। ये 3-4 चीज़ें, फर्स्ट जो हमारा प्रथम चैप्टर है पालनपुर की कहानी, उससे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि पालनपुर के लोग क्या काम करते हैं, ये पूछा जा सकता है। या उसमें इंपॉर्टेंट है ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछा जा सकता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्रों के बारे में बताइए। तो ये 3-4 प्रश्न इससे इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा और इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो हमारा दूसरा जो चैप्टर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संसाधन के रूप में, जो हमारा दूसरा जो चैप्टर है संसाधन के रूप में लोग, और इसके अलावा इसके बाद है निर्धनता एक चुनौती। तो ये दोनों चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो अभी हम आगे देखने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में एक प्यारा सा लाइक करें। तो चलिए आगे के इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो देखते हैं। अब देखिए, जो तीसरा मैंने यहाँ शामिल में ले लिए सारे जो चैप्टर है, तीनों ही चैप्टरों के। देखिए जो निर्धनता वाला चैप्टर है तीसरा, निर्धनता, तो पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि निर्धनता से आप क्या समझते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आ सकता है कि निर्धनता के प्रमुख कारण बताइए, निर्धनता के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आ सकता है कि निर्धनता को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, गरीबी को दूर करने के महत्वपूर्ण उपाय बताइए। ये 3 प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे आने वाले हैं, ये ही प्रश्न बनते हैं। बाकी छोटे छोटे प्रश्न वो आप जरूर देख लीजिएगा। निर्धनता किसे कहते हैं,
निर्धनता के प्रमुख कारण क्या है, और तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि निर्धनता को किस प्रकार गरीबी को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि संसाधन के रूप में लोग, इसे आप क्या समझते हैं। छोटा सा 3 लाइनों का प्रश्न है, इसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। और आगे देखें हम, तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये भारत में निर्धनता उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय, 2 कार्यक्रम बताइए। सरकार कौन कौन से कार्यक्रम चला रही है गरीबी को दूर करने के लिए। तो इसमें आप महात्मा गांधी नरेगा के बारे में बता सकते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में बता सकते हैं, या और भी कोई आप जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छी याद हो, वो कोई योजना के बारे में बता सकते हैं। इससे देखिए, ये मैं बता चुका हूँ, गरीबी के कारण पूछे जा सकते हैं। भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण कौन से हैं और उसको दूर करने के उपाय बताइए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर याद कीजिएगा। और ये प्रश्न भी आ सकता है, इसको घुमा के इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति का वर्णन कीजिए। तो इसमें भी यही लिखना है कि गरीबी कैसे दूर की जा सकती है और इसके लिए सरकार अभी कौन कौन से कार्यक्रम चला रही है। तो ये आज के हमारे जो अर्थशास्त्र के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो हमने देखे। अब बाकी के जो हमारे जो राजनीति विज्ञान से रिलेटेड है और कुछ हमारे इतिहास विषय के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो भी हम आगे के वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा भी नहीं हो, आप आराम से ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद करें ताकि आपकी परीक्षाओं में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और देखिए, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मुझे उम्मीद है इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।